ॐ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां ॐ स्वसादित्यानामृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकितुषे जनाय मागां नागामदितिं वहिष्ठ। मागामनागामदितिं वधिष्ठ। तो ये गौ माता के महत्व के संबंध में आज बताया गया है। तो आज की प्रार्थना भी गौ माता की रक्षा परख हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए। हे परम पिता परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे देश में ऐसे राजा हों, ऐसे नेता हों जो गौ माता की पूर्णतया सुरक्षा करें, रक्षा करें। गौ माता के हित के लिए कानून बनाएं और वेद के अनुसार देश को चलाएं। सभी प्रजाओं को वेदानुसार शिक्षा प्रदान करें। सभी का लक्ष्य आपकी ओर बढ़ना और बढ़ाना हो। सभी लोग देश में प्रेम से रहें, एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए और आप परमात्मा की भक्ति करते हुए सुखी रहें। सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु बने। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आज का जो मंत्र है वो गौ माता के ऊपर है और गौ के 4 अर्थ आज बताए गए हैं। इस मंत्र में गौ के 4 अर्थ बतलाए हैं जी। किसी को पता लगा? एक तो गौ माने क्या होता है जी? गाय। ठीक है, और क्या अर्थ आया इसमें? हाँ, अदिति। अंदर की जो वाणी है, तो गौ माने वाणी भी, और गौ माने पृथ्वी भी, और गौ माने राष्ट्र भी। 4 अर्थ हैं गौ के। बोलो, गाय, भूमि, वाणी और राष्ट्र। ठीक है जी। तो इसी गौ माता को ही अदिति ही कहा गया यहाँ पर। तो माँ गाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ, कि वो जो गाय है अदिति अहंतव्या है, हनन करने योग्य नहीं है, खंडित करने योग्य नहीं है। आता है ना वो 2 अवखंडन धातु है, इससे अदिति बनना अ लग गया, तो जिसका खंडन न हो सके, जिसको खंडित न करें, ठीक है, तो उसका वध न करें। तो गौ माता को यहाँ पर अदिति भी कहा है। और अनागाम, जो अपराध से रहित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बनते हैं जो बहुत सीधा होता है ना, वाह बहुत गायकी तो सीधा हो रहा है, ऐसे बोलेंगे हैं, यहाँ बोलते हैं ना, हाँ गौ है, बीते गौ की तरह है भाई। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, माने ये उदाहरण बनता है, दृष्टांत बनता है गौ का। तो जो गौ माता है वो बहुत सीधी साधी होती है। बैल का उदाहरण देते, बैल है, सांड है, उसका उदाहरण नहीं बनता है, गौ माता का उदाहरण बनता है। ठीक है जी। तो ये कौन है, देखो गौ माता की महत्ता आज है। हाँ जी, आज क्या विषय है? गौ माता का महत्ता, गौ की महिमा।
है ना। तो क्या कहा था इसमें, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम। तो जो गौ माता है वो कौन है, तो कहा रुद्रदेवों की माता है। रुद्राणाम माता, सीधी बात है। तो रुद्र माने, देखो ब्रह्मचारियों के कई स्तर होते हैं। जैसे कि ये रुद्र एक ब्रह्मचारी का प्रकार है, आदित्य ये ब्रह्मचारी का प्रकार है, और वसु ये तीनों ब्रह्मचारियों के प्रकार हैं। हाँ जी, हाँ 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष, ठीक है। तो आदित्य सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। तो वसु, फिर रुद्र, फिर आदित्य। तो जो रुद्र ब्रह्मचारी गण है, विद्वान होते हैं वो भी, तो इनकी माँ है। ऐसे जो वाणी है वो भी माँ है, आंतरिक वाणी। और जो भूमि है वो भी माँ है, राष्ट्र वो भी माँ है। तो यह है रुद्रानाम माता। और दुहिता वसुनाम, जो वसुदेवों की कन्या है। देखो वसुओं की कन्या, बेटी, मतलब यहाँ पर कन्या माने बेटी। तो वसु ब्रह्मचारियों की ये बेटी भी है। और आदित्या नाम स्वसा, आदित्य देवों की बहिन है। स्वसारह कहते हैं ना, स्वसारह, यही से बना है सिस्टर। भ्रातरह से बनता है ब्रदर, मातरह से मदर, पितरह से पितर, पाटर और फादर। ये ग्रीक लैटिन होते हुए बनता है अंग्रेजी, हैं? हाँ, तो ये संस्कृत से ग्रीक लैटिन होते हुए अंग्रेजी में गया, फादर बना पितरह से। पितरह, पीटर, पाटर और फादर, ऐसे बनता है। ये कभी आप पढ़ेंगे, एक पुस्तक है भाषा विज्ञान, तो उसमें शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये बताया है, कैसे अभ्रंश होते 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 वो चला जाता है शब्द। तो यहाँ पर ये कहा है दुहिता वसुनाम और आदित्या नाम स्वसा, स्वसा आदित्या नाम। और ये कैसी है, अमृतस्य नाभि ही, जो गौ माता है स्वयं साक्षात अमृत की नाभि है। एकदम स्पष्ट है, सरल है जी, अमृतस्य नाभि ही। तो ये केंद्र बिंदु है। अमृत माने अमरता का केंद्र बिंदु है, दीर्घायु प्रदान करने वाली है जो गौ माता है। रुद्र की ये सब विद्वान गण है ना, आदित्य, रुद्र और वसु, ये सब विद्वानों के प्रकार हैं। एक सामान्य विद्वान है, एक उससे ऊंचा विद्वान है, एक और ऊंचा विद्वान है। तो 3 कैटेगरी, 3 स्तर विद्वानों के। ब्रह्मचारियों के भी कह सकते हैं, ब्रह्मचारियों के 3 स्तर हैं, विद्वानों के 3 स्तर हैं, ठीक है जी। तो अदिति आत्मशक्ति भी है, वाणी अंतरात्मा के वाणी, ये भी अदिति है, वही गौ के लिए आया है, ठीक है। तो कई इसमें अर्थ हैं। और जो राष्ट्र है वो भी राष्ट्र देवी है, और भूमि वही भूमाता, धरती माता। तो इन सब की रक्षा होनी चाहिए। और गौ माता जो गाय साक्षात है, तो इन सब की रक्षा जहाँ हो रही है वही राष्ट्र सुखी है, वही राष्ट्र सुरक्षित है, वही राष्ट्र खुशहाल है। और जहाँ पर ये चारों गौ माताओं की रक्षा नहीं हो रही है वो राष्ट्र दुखी है, सीधी बात है, वहाँ शांति है। तो आगे कहा है इसमें देखो, प्रनुवोचम, है ना, कि चिकुतुषे जनाय, कि प्रत्येक चेतना वाले मनुष्य को ये कहा जा रहा है, प्रनुवोचम, प्रकृष्ट वाणी कही जा रही है, ये संदेश दिया जा रहा है कि आप गौ माता के महत्व को समझो। ये जो गौ माता है कैसी है, तो कहा आगे अनागाम और अदितिम। अनागा है माने अपराध से रहित है, और अदिति माने हंतव्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। तो इसलिए कहा माँ वधिष्ठ, कभी इसकी हत्या मत करना।
हाँ वहाँ भी कहा है गाम माँ हिंसी, एक और जगह आता है। तो कभी गौ की हत्या न करना। और ये भी कहा है यदि नो गाम हिंसी यदि नो अश्वम पुरुष तंत्वा शीशेन विद्यामो, ये कहा है जो गौ हत्या करता है उसको शीशे की गोली से बिंध दो, भून दो, गोली से उड़ा दो, माने उसका दंड क्या है, मृत्यु दंड है। ये होना चाहिए देश के संविधान में, ये नियम होना चाहिए कि जो गौ हत्या करे उसको मृत्यु का दंड दिया जाए, वो भी सरेआम बीच चौक में सबको बता करके, देखो इसने गौ हत्या की है, इसको फांसी दे रहे हैं सबके सामने, और लाइव टेलीकास्ट किया जाए सभी चैनल में कि जो भी गौ हत्या करेगा ऐसा दंड मिलेगा। एक को ऐसा दंड दे दो पूरा देश सुधर जाएगा। ठीक है, गौ हत्या बंद, ये कठोर दंड होना चाहिए। तो वेद कहता है जो गौ माता की हत्या करे उसको प्राण का दंड दिया जाए। ठीक है ना। और गौ हत्यारे को अभी शांति नहीं मिलती, याद रखना, उसका जो मरण काल है बहुत भयंकर होता है। ये जो हत्यारे होते हैं ना, इनका मरण काल कैसा होता है, किस प्रकार दर्दनाक मृत्यु होती है, ये व्यास भाष्य में दिया है कि मरना चाहता हुआ भी मर नहीं पाता है वो, कथनचित श्वसति, किसी प्रकार श्वास लेते रहता है, चाहता है मैं हे प्राण छूट जाए, प्राण छूट जाए, मर नहीं पाता है, इतना कष्ट पाता है, तड़प तड़प कर मरता है। ठीक है जी, हैं योग दर्शन में दिया है व्यास भाष्य में, वो आया था ना हिंसा वाला जो प्रकरण है, कृत कारित अनुमोदित हिंसा वाला, इस प्रकरण में आया है। तो 81 प्रकार की हिंसा उसमें है, कृत है, कारित है, अनुमोदित है, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से गौ माता की हत्या करने वाला भयंकर कष्ट पाता है। तो ये चिकितुषे जनाय, समस्त चेतना वाले जनों के लिए ये संदेश दिया जा रहा है। ठीक है जी, कि आप गौ को माता मानो, गौ माता की महत्ता को समझो। इसलिए एक जगह आया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। और कहा है गोस्तु मात्रा न विद्यते, क्या कहा है, गोस्तु मात्रा न विद्यते, गौ माता की कोई मात्रा माने मूल्य नहीं है, गौ माता का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। ठीक है, इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग गौ का दान करते थे। जैसे कि राजा जनक, उनके यहाँ सभा चली, ठीक है, एक थे याज्ञवल्क्य और विद्वान आए थे, तो उनका शास्त्रार्थ होगा, प्रश्नोत्तरी चलेगी, जो विजयी होगा जो विद्वान, उसको इतनी 1000 गौ माता भेंट की जाएगी, और सिंह में स्वर्ण का वो 10 सोना लगा हुआ सिंह में। तो अब उनमें परीक्षा हुई थी, वाद विवाद चला, मैंने शास्त्रार्थ हुआ, याज्ञवल्क्य जीत गए। उन्होंने कहा चलो गाय हाँको, ले चलो कहाँ शिष्यों को। तो उन्होंने ऐसे कैसे ले जाओगे, हम आप प्रश्न पूछेंगे और पूछो। तो कई विद्वान आए थे, ठीक है, विदग्ध साकल्य गार्गी, अंतिम में गार्गी ने कहा दिया हाँ भैया यही बस अंतिम विद्वान है, इससे बड़ा कोई विद्वान कोई नहीं। तो गार्गी ने फैसला दिया फिर। तो उस जमाने में ऐसे गौ माता के द्वारा विद्वानों का सम्मान होता था। ठीक है जी, इसलिए कहा गोस्तु मात्रा न विद्यते। और फिर कहा अथर्ववेद में व्रजम कृणध्वम, क्या कहा, व्रजम कृणध्वम। आज भी व्रज नगरी ना, व्रज, व्रज किसको बोलते हैं पता है? अच्छा पहले बताओ व्रज कहाँ पर है? वृंदावन में। तो व्रज का मतलब क्या होता है? जहाँ गौवें चरती हैं उसको व्रज बोलते हैं। जहाँ गौ माता की बहुलता होती है ना, गौ माता रहती हैं, चरती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, उस क्षेत्र को व्रज कहते हैं। इसलिए वेद में यहाँ व्रजम कृणध्वम, गौशाला बनाओ। तो व्रज माने गौशाला, जहाँ गौ माता रहती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, घूमती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उसको व्रज कहते हैं। ये है व्रज।
आज भी वो नगरी है, उनको पता भी नहीं होगा व्रज का अर्थ क्या होता है। वेद में आया देखो, व्रजम कृणध्वम, अथर्ववेद 19:58-4 ये प्रमाण है। और ये कहा है पुष्ट्ये गोपालम, अपनी पुष्टि के लिए गौपालक रखो, दूध पियो, जो बछड़ा है उसको भी दूध पिलाओ, आप भी दूध पियो। सबकी माँ है ना भाई, गौ माता सबकी माँ है, लेकिन वो उसके बेटे के लिए रख करके फिर दूध निकालो। ऐसा नहीं कि सभी आप लोग पी जाओ, उसको दो नहीं उसके बच्चे को, तो उसके बच्चे भी पिए, आपके बच्चे भी पिए, ये नियम है। फिर कहा है नमो व्रज्याय, गौचारण में कुशल व्यक्ति के लिए नमस्कार हो। देखो जो गौपालक उसको भी सम्मान दिया गया है, वो भी बढ़िया होना चाहिए। अब अधिकांश देखना आप गौपालक लोग हृष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सात्विक होते हैं, बहुत सेवा भाव से युक्त होते हैं। ठीक है जी, इसलिए तो कहा है घृतेन त्वम तन्वम वर्धस्व, घी के द्वारा शरीर को बढ़ाओ। हाँ जी, घी खाने से शरीर बढ़ता है, दुबला पतला है घी खिलाओ। बोलते हैं चर्बी चर्बी, बहुत चर्बी है, बहुत घी खाता है बोलते हैं, तो सही बात है, घी खाने चर्बी बढ़ती है, वसा उसमें फेट है, लेकिन गाय घी होना तो लाभकारी है, और घी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई भी घी खाओ तो शरीर तो बढ़ेगा निश्चित बात है। तो गाय के लिए बहुत महत्व है। तो अनागोहत्या वै भीमा, ये कहा है अनागोहत्या वै भीमा, गौहत्या बहुत भयंकर दुखदाई है, गौवंश की हत्या बहुत ही दुखदाई है, ये वेद में प्रमाण मिलता है। तो गौ माता के महत्व को समझो, गौ की महिमा अपरंपार है। ठीक है जी, इसलिए कहा है गावो विश्वस्य मातरः। तो हम गौ माता की महिमा को समझें, और इसको ये माने कि ये जो रुद्र हैं, रुद्र देवता माने विद्वानगण, इनकी माँ है ना, और जो वसु विद्वानगण हैं ये क्या है, इनकी कन्या बेटी है। और स्वसा आदित्यानम, जो आदित्य ब्रह्मचारी आदित्य विद्वान है, इनकी बहन है। तो जो माँ बेटी और बहन है वो गाय कितनी पूज्य होगी, कल्पना तो करो। अपनी संस्कृति में तीनों का बहुत महत्व है, बेटी को बहुत लोग पूजते हैं, पता है, कन्या पूजन करते हैं हमारे देश में, बेटी को पैर छू के नमस्ते करते हैं, और बेटी से पैर छुआते नहीं हैं। कई प्रांतों में ऐसा नियम है कि बेटी को पैर छूने नहीं देते, बेटी के पैर छूते हैं। तो माँ, बेटी और बहन, इन तीनों का बहुत अधिक महत्व है हमारे देश में और भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में। और गौ माता के पास तीनों पद है, वो बहन भी है, बेटी भी है और माँ भी है, और उसकी लोग हत्या कर रहे हैं, तो कितना जघन्य पाप कर रहे हैं, कल्पना करिए, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना भयंकर दंड मिलेगा इनको। ये असह्य दंड पाएंगे, सहन भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा भयंकर दंड इनको मिलने वाला है जो गौ हत्यारे हैं। इसलिए गौ हत्या तो बंद होना ही चाहिए। और यह अमृतस्य नाभि, अमरता की नाभि है, अमृत रूपी दूध देती है। तो गौ का दूध सेवन करें। जो गौ का दूध है सोना है, और भैंस का दूध क्या है, चांदी, बहुत अंतर है। तो गौ दूध का सेवन होना चाहिए। हाँ जी, बंद होना चाहिए, जहाँ बंद है तो ठीक बात है। कई प्रांत में बंद है भी, लेकिन मानते कहाँ हैं। जो गुजरात में बंद है वो सरकार की ओर से बंद है, फिर भी लोग कर देते हैं। कई जगह बंद भी है, सरकारी तौर पर बंद भी है कई जगह। हाँ, जो खाता है तो महापापी है ना भाई, जो गौ मांस खाता है महापापी है, महारोगी होता है फिर वो। तो ये गौ माता के महत्व को समझें। गौ माता सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब गौ माता तड़पती है ना, वो जो कराहती है, जो क्या बोलते हैं उसको,
उसके कराहने जो तरंगे निकलती हैं कराह से, तड़फ से, तो उसी तरंगों से भूकंप आता है, ऐसे लोग बोलते हैं। अब हमने तो परीक्षण तो क्या नहीं है, लेकिन ये कारण बोलते हैं, भूकंप के आने में भी एक कारण बोलते हैं। ये तो खोज का विषय है। ठीक है जी। तो गौ माता दुखी रहेगी तो निश्चित बात है मनुष्य भी दुखी रहेगा, ये तो प्रमाण है। गौ माता को दुखी करके कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है, कोई मानव समाज सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें और गौ माता के उत्थान के लिए प्रयास करें। बड़े बड़े महापुरुष भी गौ रक्षा की बात करते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, वो गौ हत्या के कट्टर विरोधी थे। वो क्या कहते हैं कि गौ घात का दुख जगत से हटाऊं, गौ घात का दुख जगत से हटाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह का नारा है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी कहते हैं, सत्य के प्रयोग पुस्तक में लिखते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो ये सभी लोग उसका विरोध तो करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गावो मम अग्रतः संतु गावः पृष्ठतः एव च, गाय मेरे आगे भी हों और गाय मेरे पीछे भी हों। फिर कहा गावश्च सर्वगात्रेषु गवाम मध्य वसामि अहम, कि मेरे चारों ओर गाय गाय हों, मैं गाय के बीच में ही बसता रहूं, गाय के बीच में रहूं, मैं गायों के बीच में रहूं। तो ये उनका कथन है। तो जगह जगह इस प्रकार से प्रमाण मिलता है, महापुरुष गण भी कहते हैं। और स्वामी दयानंद तो लिखते हैं कि एक गाय के शरीर से दूध, घी, बछड़ा, बछड़ी उत्पन्न होने से उसकी एक पीढ़ी से, याद रखना, 4,75,000, कितने, 4,75,600 मनुष्यों को सुख मिलता है। 4 लाख, हाँ 4 लाख तो क्या कहा मैंने, हाँ 4,75,600 मनुष्यों को सुख मिलता है, वो पीढ़ी मिला करके। हाँ, एक गाय की 4 पीढ़ी से इसका उन्होंने मापदंड निकाला है, गणना की है। ये स्वामी दयानंद का कथन है। उनका एक पुस्तक है, ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, छोटी पुस्तिका है, गो करुणा निधि, वो पढ़ने योग्य है। उसमें गौ माता के महत्व को दिखाया गया है, कितनी महिमाशाली है गौ माता, उसमें वर्णित है। तो देखिए, वास्तव में गौ हत्या तो ऐसा ही है, मान लो मानवता की हत्या है। और महाभारत में क्या कहा है कि जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, दूसरों के मांस को खा करके मतलब अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है वह चैन से नहीं रह पाता है, बेचैन ही रहता है। तो गौ मांस भक्षक पुनर्जन्म में भी बेचैन रहता है, मरण काल में भी बेचैन रहेगा, और उसका जो नया जन्म होगा वहाँ भी उसको शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, बहुत दुख भोगता रहेगा पुनर्जन्म में भी। नरक माने दुख थे, और क्या, नरक माने दुख, गौ हत्यारा नरक में जाएगा, इसका मतलब क्या है, भयंकर दुख पाएगा, ये है। तो यजुर्वेद में कहा ना, पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करो, पहले ही है, सबसे प्रथम मंत्र है। तो गौ हत्या को बढ़ावा देना ये पाश्चात्य संस्कृति का परिचायक है। जब से अंग्रेज आए तब से तो कई बुचड़ खाने शुरू हो गए ना, बुचड़ खाने, कत्ल खाने, बोतल खाने, बुचड़ खाने, ये जो अंग्रेज थे उन्होंने शुरू किया। अब भी बंद नहीं हुआ, भारत में चल रहा है, देखो, ये बंद होना चाहिए, बुचड़ खाना बंद होना चाहिए। तो ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए इसमें। तो जब तक गौ माता की रक्षा के लिए ये प्रतिबद्ध नहीं होंगे, कटिबद्ध नहीं होंगे, देश का उत्थान नहीं हो सकता, देश का उद्धार नहीं होगा। ठीक है जी। इसलिए गौ हत्या को बंद करने के लिए प्रजा को भी प्रयास करना चाहिए। स्वामी दयानंद ने उस जमाने में 1 करोड़ हस्ताक्षर करके महारानी विक्टोरिया पास में भेजने का अभियान चलाया था। गौ हत्या के विरुद्ध में 1 करोड़ हस्ताक्षर करेंगे और भेजेंगे उनके पास में। तो सभी
सरकारों के पास में यह अभियान लेके जाना चाहिए कि बंद करो गौ हत्या। ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसके पास जाना चाहिए। हाँ, और रेवाड़ी में स्वामी दयानंद ने प्रथम गौशाला खोली, आज भी चालू है वो गौशाला आज भी चल रही है, ये रेवाड़ी पास में रोहतक के। तो गौशाला खोलें, गौ माता को बचाएं, गौ माता की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। महारानी थी विक्टोरिया अंग्रेज ज़माने में, नहीं कहाँ, तभी तो अगर मान गई होती तो बंद हो गया होता ना, अभी तक बंद नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो देखो जो ये मांस है ना, जैसे भी मनुष्यों के पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं है मांसाहार करना, और गो मांस तो और खतरनाक है, वो जल्दी हजम नहीं होता है मांस। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, हमारे दांत, ठीक है, हमारे सब सिस्टम सब शाकाहार के अनुकूल है। जो मांसाहारी होते हैं देखना, वो पानी भी अलग पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है देखा आपने? कुत्ता को, बिल्ली को, शेर को कैसे पानी पीते हैं, और गौ माता कैसे पानी पीती है? गौ माता हमारे समान पानी पीती है। बंदर भी देखना हमारे समान पानी पीता है, तो जीभ से पानी नहीं पीता बंदर, और बिल्ली जीभ से पानी पीती है। शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, जीभ से पानी पीते हैं, देखा होगा आपने। और बंदर भी पूरा मुंह लगा पानी पीता है, गाय समान, जैसे आदमी पीता है ऐसे पीता है। उनके देखो मांसाहारी बच्चे जो होते हैं, जन्म लेते ही कई कई दिन तक उनका आँख नहीं खुलते। कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे देखो, और गौ माता देखो, बछड़ा जन्म लेते ही दौड़ता भागता है, सीधा आँख खुलता है उसका, वो दौड़ता भागता है। ठीक है जी। तो ये बहुत सारे अंतर हैं मांसाहारी पशुओं में और शाकाहारी पशुओं में। तो हमारा जो लक्षण है वो शाकाहारी जीवों के अनुसार है, ये शरीर रचना भी ऐसी है, इसलिए हमको शाकाहारी बनना चाहिए, शाकाहार को अपनाना चाहिए। इसी गौ हत्या और जीव हत्या कारण ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति में संतुलन नहीं है आज, इसलिए तो नहीं है, ये जीव हत्या बढ़ रही है। ये समस्त विश्व के लिए घातक है, खाली देश के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए घातक है। और मांसाहार करते हैं फिर व्यभिचार करते हैं, फिर शराब पान भी बढ़ता है, मदिरा पान बढ़ता है, ये सब आपस में संबंध है। मांस खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो, देश को लूटो, वही हो रहा है देश में, और क्या। इसलिए शराब बंद हो, गौहत्या बंद हो, मांसाहार बंद हो, ऐसा होना चाहिए। ट्रेन में देखो मांस बेचते हैं, मांस मतलब जो भोजन मिलता है वो मांसाहार मिलता है, नॉन वेज बोलते हैं उसको। अंडा मिलता है, आप यात्रा में करो, आमलेट, नाश्ता में आमलेट मिलता है, आमलेट, ये सब बंद होना चाहिए। ट्रेन में शुद्ध शाकाहार भोजन बस, ठीक है ना जी, ये होना चाहिए। तो इसके लिए सरकारों को जागरूक करना पड़ेगा। अभी कोई सरकार कर भी देना तो विपक्षी हावी हो जाएंगे। हाँ, ये भी है, देश में ऐसे लोग भी हैं जो खाने वाले हैं, वो हराम कर देंगे देना, वोट नहीं देंगे उनको, हैं। हाँ, जो रेलवे मंत्री, पहले कई लोग रेलवे मंत्री थे, वो खूब खाते हैं। रेलवे मंत्री खुद खा रहा है तो फिर क्या करेगा? ऐसे कई रेलवे मंत्री हुए हैं, अभी भी उनके परिवार लोग हैं, मांस खाते हैं। हाँ, खाने वालों की है। तो इसलिए प्रजाओं को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार देती भी रहे ट्रेन में, और कोई खाएगा तो क्या करेंगे? बंद करना पड़ेगा ना भाई। लोग खाते हैं तो बिक्री हो रही वहाँ पर। अब खाना बंद करें तो भाई एक दिन पूरा बच जाए तो अगले दिन कोई बनाएगा? अगले दिन बंद। ठीक है, तो अगर सब संकल्प करें फिर मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, तो बिक्री ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी। जब कोई शराब पिएगा नहीं तो ये ठेके कौन चलाएगा? तो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इसलिए प्रजा को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आज का मंत्र कह रहा है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ की महिमा को समझें और गौ की महत्ता के अनुसार में उसकी पूजा करें, गौ माता की, अर्थात उसका सम्मान करें। ये आज के मंत्र का भाव है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।